ओके, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवेल्युएट दैम एज डायरेक्टेड। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई अगर अपन यहाँ पे करेंगे तो ये एक्स इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब सिंप्लीफाई तो मैंने कर लिया, अब इसको इवेल्युएट करना है मुझे। किसके लिए? एक्स इक्वल टू वन, यानी एक्स की जगह मैं वन रखूँगा। तो एक्स की जगह वन रखूँगा तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे वन का स्क्वायर हो गया, फिर थ्री एक्स, यहाँ पे थ्री और एक्स की जगह वन रख दिया, तो वन का स्क्वायर वन, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री एंड प्लस टू, तो फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया थ्री, तो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, तो ये मेरा आंसर हो गया ज़ीरो। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स इक्वल टू वन पे है ज़ीरो। अब सेकेंड वाला पार्ट देखिए। अगेन बर्ड मॉस के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री वाई इंटू टू वाई होगा सिक्स वाई स्क्वायर और थ्री वाई इंटू सेवन होगा माइनस ट्वेंटी वन वाई। अब ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री वाई, तो ये हो गया माइनस थ्री वाई, तो माइनस थ्री इंटू माइनस फोर प्लस ट्वेल्व, तो ये हो गया प्लस ट्वेल्व और फिर 63। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस ट्वेंटी वन माइनस थ्री वाई ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर, तो ये हो गया माइनस ट्वेंटी फोर वाई, तो ये हो गया पूरा एक्सप्रेशन सिक्स वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर वाई माइनस फिफ्टी वन, तो ये माइनस फिफ्टी वन यहाँ से आया। अब इसको किस पे इवेल्युएट करना है? वाई इक्वल्स टू माइनस टू, यानी वाई की वैल्यू माइनस टू रखनी है। तो देखिए सिक्स वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह यहाँ पे माइनस टू रख दिया तो माइनस टू का स्क्वायर हो गया, माइनस ट्वेंटी फोर वाई, तो यहाँ पे भी वाई की जगह माइनस टू रख दिया और फिर तो नॉर्मल सॉल्व करना है, माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर, तो सिक्स इंटू फोर और फिर माइनस ट्वेंटी फोर इंटू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस फोर्टी एट, तो जब इसको सॉल्व किया तो आपको मिला ट्वेंटी वन, यानी सेकेंड वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्वेंटी वन है। कहाँ पे? एट वाई इक्वल्स टू माइनस टू पे। ओके, फर्स्ट वाला पार्ट देखिए एग्जाम्पल सिक्स का। ऐड करना है, तो अगेन ऐड करने से पहले क्या करते हैं? एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइव एम इंटू थ्री फिफ्टीन एम, फाइव एम इंटू माइनस एम तो माइनस फाइव एम स्क्वायर, तो ये मेरा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरीके से ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो अब इन दोनों को जस्ट ऐड करना है, तो पहला एक्सप्रेशन लिख दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया और दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया। अब देखिए एम स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, तो सिक्स एम स्क्वायर माइनस फाइव एम स्क्वायर ये आपको एम स्क्वायर देगा, फिर फिफ्टीन एम माइनस थर्टीन एम ये आपको टू एम देगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब सेकेंड वाला पार्ट देखिए। सबसे पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये फोर वाई जो है इससे इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट खुलेगा, तो ये आ जाएगा ट्वेल्व वाई क्यूब प्लस ट्वेंटी वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट वाई। अब ये सेकेंड वाला एक्सप्रेशन इससे इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया ये। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो पहले एक्सप्रेशन लिख दीजिए और फिर दूसरा एक्सप्रेशन लिख दीजिए, और ऐड करना है तो दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं? ये लाइक टर्म्स है दोनों, तो ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, तो ये हो गया फोर्टीन वाई क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर है। अब देखिए ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, ट्वेंटी वाई स्क्वायर माइनस एट वाई स्क्वायर, तो ये आपको देगा ट्वेल्व वाई स्क्वायर और फिर माइनस ट्वेंटी एट वाई और फिर प्लस टेन, तो ये मेरा आंसर। अब देखिए एग्जांपल नंबर सेवन। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, टू पी स्क्वायर क्यू प्लस टू पी क्यू स्क्वायर। अब इस वाले को सिंप्लीफाई करता हूँ, ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इस वाले को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा थ्री पी स्क्वायर क्यू माइनस थ्री पी क्यू स्क्वायर। अब एक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक एक्सप्रेशन ये हो गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले लिखा और दूसरा वाला बाद में लिखा, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था तो ये पहले आ गया, तो माइनस का साइन ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज होते हैं, तो ये हो जाएगा टू पी स्क्वायर क्यू प्लस टू पी क्यू स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री पी स्क्वायर क्यू और फिर प्लस थ्री पी क्यू स्क्वायर। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन सी है, पी स्क्वायर क्यू, तो ये दोनों, और फिर पी क्यू स्क्वायर, इधर भी पी क्यू स्क्वायर, तो ये दोनों।
तो देखिए 2 माइनस 3 कितना होगा -1, तो -1 यानी माइनस पी स्क्वायर क्यू, क्योंकि -1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सेकंड वाले में 2 + 3 5, तो हो जाएगा 5p क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर ये सेम आया है। तो इस वाले मेथड की जगह मैं ये वाला मेथड आपको सजेस्ट करूँगा, आप ये वाला मेथड पिक कीजिए। ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3। तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए 4p मल्टीप्लाई बाय p प्लस आर। तो बीच में अगर कोई साइन नहीं है दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई है, वरना आप इस तरह से मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, बट कोई साइन नहीं है दैट मीन्स मल्टीप्लाई ही है वो। तो ये एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, तो मैंने ब्रैकेट में रखा है क्योंकि इस एक्सप्रेशन में मोर देन वन टर्म्स है। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो 4p इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देखिए 4p जब p से मल्टीप्लाई होगा तो 4p स्क्वायर मिलेगा मुझे, और जब r से मल्टीप्लाई होगा तो 4p r मिलेगा मुझे। तो ये मेरा आंसर। सेकंड वाला पार्ट देखिए, ए बी, यहाँ पे एक ही टर्म है, मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन टर्म थी तो इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब देखिए ए बी इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो देखिए ए बी जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर भी बन जाएगा और फिर माइनस का साइन, और जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मेरा आंसर। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, ए प्लस बी, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि मोर देन वन टर्म्स है यहाँ पे। फिर उसके बाद 7a स्क्वायर बी, तो अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब ए वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर और एक और ये एक्स्ट्रा आ गया, यानी 2 + 1 3, पावर कितनी हो गई 3, और बी एज इट इज़। अब जब बी वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई होगा तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, ए स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई विथ 4a, अगेन सेम रूल अप्लाई होगा, 4a पहले इससे और फिर इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा 4a क्यूब माइनस 36a। क्लियर है, तो ये मेरा फाइनल आंसर। और फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0, क्योंकि 0 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए आपको 0 ही आउटपुट मिलेगा। ओके, सेकंड देखिए कंप्लीट द टेबल, तो फटाफट टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। a इंटू बी प्लस सी प्लस डी, तो देखिए फर्स्ट वाला a को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, b प्लस सी प्लस डी से। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए बी ए सी प्लस ए डी। तो ये यहाँ पे आप फिल कर देंगे। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, x प्लस वाई माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ 5xy, सेम रूल अप्लाई करेगा। ये 5xy इससे फिर इससे और फिर इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 5xy इंटू एक्स, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई। फिर जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 5x वाई स्क्वायर, फिर जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25xy। तो ये मेरा आंसर, जो कि मुझे यहाँ पे फिल करना है। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, p मल्टीप्लाई विथ 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। तो देखिए p इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। तो ये मेरा आंसर। और फोर्थ पार्ट देखिए, 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो देखिए ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 4p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, तो p की पावर 4 हो जाएगी और क्यू स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, फिर माइनस 4p स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा क्यू स्क्वायर यानी 2 + 2 4, तो क्यू की पावर हो गई 4। तो ये मेरा आंसर। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई विथ ए बी सी। तो देखिए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बी सी, जब बी वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर सी, जब सी वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी सी स्क्वायर, और प्लस का साइन सबके बीच में। तो ये मेरा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ए स्क्वायर इंटू 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26। तो पहले जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 4 8। अब a देखिए यहाँ पे बेस a, यहाँ पे a, यहाँ पे a, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 2 + 22 + 26।
तो ये हो जाएगा a की पावर 50। तो 8 a की पावर 50 इज माई आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट क्वेश्चन 3 का। देखिए तो यहाँ पे भी ए की टर्म है और ये पूरी भी कंप्लीट एक टर्म है। तो देखिए न्यूमेरिकल पार्ट से न्यूमेरिकल पार्ट मल्टीप्लाई होगा, यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाय -9/10। अब वेरिएबल पार्ट से वेरिएबल पार्ट मल्टीप्लाई होगा, यानी XY मल्टीप्लाई बाय x² y²। तो अब यहाँ पे देखिए 3 इससे कटेगा तो यहाँ पे आएगा 3, ये 2 यहाँ पे कटेगा तो इधर आ जाएगा 5, ये हो गया 1, ये यहाँ पे भी हो गया 1। तो नंबर में क्या आया -3/5। अब देखिए x की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3, y की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3। तो ये मेरा फाइनल आंसर। ईजी है, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट उतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप कंसेप्ट आपके क्लियर है तो। थर्ड पार्ट देखिए अगेन, -10/3 PQ की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 6/5 P³ Q। देखिए नंबर वाले पार्ट से नंबर वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा तो -10/3 इंटू 6/5। अब वेरिएबल वाला पार्ट वेरिएबल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह से लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे काटिए, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, इधर काटिए 1, इधर आ गया 2। तो 2 × 2 4 और एक नेगेटिव साइन है, ये हो गया -4। अब देखिए p की पावर 1 p की पावर 3, तो टोटल पावर कितनी होगी p की 3 + 1 4, q की पावर 3 और q की पावर 1, तो 3 + 1 अगेन 4, तो q की पावर 4। तो ये मेरा आंसर। और फोर्थ वाला पार्ट देखिए डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। x x x x सारे बेस सेम है, पावर से ऐड कर दीजिए, यानी 1 + 2 + 3 + 4। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10, यानी x की पावर 10 इज माय आंसर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सिंप्लीफाई करना है पहले, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3 और फिर x = 1/2। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई वाला काम कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 3x ब्रैकेट में 4x -5 + 3। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो 3x इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3x × 4x होगा 12x², क्योंकि x 2 बार है तो 12x²। अब 3x -5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -15x और +3 ऑलरेडी है। तो ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, यानी ये आगे अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसमें अपन कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और कोई ब्रैकेट भी नहीं है। तो ये अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, यानी हर एक एक्सप्रेशन अनलाइक है इसके अंदर, तो आगे कोई फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो अब मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। कहाँ पे, x = 3। x = 3 पे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस एक्सप्रेशन में मुझे x की जगह 3 रिप्लेस करना है। तो देखिए 12x², x की जगह मैं 3 लिखूंगा तो ये 12 3² हो जाएगा, -15x, x की जगह मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा और फिर +3। तो ये मुझे सॉल्व करना है और बताना है कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 12 × 9, 15 3 = 45, तो -45 +3। तो देखिए 12 9 होगा 108, तो 108 -45 +3। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको देगा 63 + 3, तो आपका आंसर आएगा 66। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, x = 3 पे क्या है, 66 है। मेक सेंस। अब सेम तरीके से सेकंड पार्ट करना है। इस बार x की जगह 3 की जगह क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन में पहले जैसे मैंने 3 रखा था और सॉल्व किया था, उसी तरीके से x की जगह मैं 1/2 रखूँगा और सॉल्व करूँगा। देखिए 12x², तो x² की जगह हो जाएगा 1/2, यानी 1/2 का स्क्वायर, -15x यानी 15 × 1/2 +3। तो देखिए ये हो जाएगा 12 × 1/4 -15/2 +3। तो देखिए 4 3 होता है 12, तो इधर आ गया 3, तो ये हो जाएगा 3 -15/2 +3। अब देखिए 3 + 3 ये होगा 6, तो हो जाएगा 6 -15/2। तो अब इसको 6/1 कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 × 2 -15। आई होप एलसीएम में तो इशू नहीं होना चाहिए, और अगर इशू है दैट मीन्स आपके पुराने चैप्टर्स ढंग से नहीं हो रखे, तो यू नीड टू रिफ्रेश दैम। अब देखिए 6 × 2 = 12, 12 -15/2
तो ये मुझे देगा -3, यानी -3/2 इज़ माई आंसर। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू x इक्वल टू 1/2 पे क्या है, -3/2 है। क्लियर है? ओके, बी पार्ट देखिए, सिंप्लीफाई। अगेन जैसे ए पार्ट में था, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। a इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। सबसे पहला काम, ब्रैकेट ओपन, बॉड मास में ब्रैकेट ओपन, देन मल्टीप्लाई डिवाइड, आगे फर्दर ऑपरेशंस। देखिए ए इससे और इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा अगर ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए और फिर 5 लास्ट में। तो ये आ गया मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, कहाँ पे, a इक्वल्स टू 0 पे। यानी इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं a की जगह 0 रिप्लेस करूँगा। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो देखिए a क्यूब यानी 0 का क्यूब प्लस ए स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस a यानी 0 एंड प्लस 5। देखिए 0 का क्यूब 0, स्क्वायर भी 0, फिर 0 प्लस 5, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 5। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू a इक्वल टू 0 पे क्या है, 5 है। सेकंड देखिए, a की जगह इस बार मुझे 1 रिप्लेस करना है, तो a क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होगा, 1, 1 का स्क्वायर भी 1 और फिर प्लस 1 प्लस 5। इनको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 8। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू a इक्वल टू 1 के ऊपर है 8। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, इस बार a की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, -1 रखनी है। तो अब मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ a इक्वल्स टू -1 के लिए। तो देखिए -1 का क्यूब a क्यूब की जगह, ए स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर, फिर a की जगह -1 और फिर प्लस 5। तो देखिए -1 का क्यूब आपको देगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर देगा आपको +1, तो यहाँ पे आ गया 1। और देखिए ये प्लस माइनस आपको देगा माइनस, तो -1 प्लस 5। अब देखिए -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0, तो 0 -1 प्लस 5। अब देखिए -1 प्लस 5 आपको देगा 4, तो ये मेरा आंसर। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के बी के तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे जंप करते हैं। पिक करते हैं ए पार्ट, ऐड। यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है। इन तीनों एक्सप्रेशंस को मुझे ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और तीसरा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने तीनों एक्सप्रेशन लिख दिए और ऐड करना है, इसलिए प्लस का साइन बीच में लगा दिया। ओके, अब सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ठीक है, बॉड मास के हिसाब से। तो जब ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से। तो देखिए ये तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर पी। और प्लस का साइन तो सबके बीच में ऑलरेडी है। अब लाइक टर्म्स ढूंढिए, कहीं कोई लाइक टर्म्स है, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। तो वैसे तो ये आपका फाइनल आंसर है, बट मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप इस तरह से आंसर लिखते हैं तो एक छोटा सा काम और कीजिए, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी हायर पावर वाले नंबर्स पहले लिख दीजिए। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हायर पावर्स हैं, इनको पहले लिख दिया। फिर माइनस पी क्यू, फिर माइनस क्यू आर, फिर माइनस आर पी, इनको बाद में लिख दिया। तो ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, बी पार्ट देखिए, अगेन दो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों एक्सप्रेशन लिख देता हूँ पहले। तो दोनों एक्सप्रेशन लिख दिया और बीच में प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि दोनों को ऐड करना था। अब बॉड मास अप्लाई करूँगा, तो ब्रैकेट ओपन करूँगा, तो ये इससे, इससे और इससे, फिर ये इससे, इससे और इससे, इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, ब्रैकेट्स ओपन होंगे। तो देखिए 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये वाला ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2yx, और बीच में प्लस का साइन ऑलरेडी है। अब मुझे क्या करना है, लाइक टर्म्स लिखने हैं। तो देखिए एक्स वाई यहाँ पे है और एक्स वाई यहाँ पे भी है, बस सीक्वेंस अलग है, एक्स वाई बोलिए या वाई एक्स बोलिए, एक ही बात है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो -2xy -2xy, ये आपको क्या देगा, ये -4xy देगा आपको। क्लियर है? तो बाकी कुछ और लाइक टर्म्स नहीं है, तो बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिख देते हैं।
तो सबसे पहले हायर पावर वाली पहले लिखेंगे। तो -2x² लिखा मैंने, फिर ये वाली लिख देता हूँ -2y² लिख दिया, और फिर ये दोनों को ऐड किया है मैंने क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये लिख देता हूँ -4xy, तो ये दोनों भी हो गई। अब ये लिख देता हूँ, तो ये +2yz, और फिर ये बची हुई लास्ट में, तो +2xz। तो ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट पिक करते हैं, सब्ट्रैक्ट वाला। तो देखिए, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, ये किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इस में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखा जाएगा ऑब्वियसली, तो सबसे पहले वो लिख देता हूँ, और फिर वो लिखा जाएगा जो सब्ट्रैक्ट करना है, तो बाद में वो लिख देता हूँ। अब एक चीज़ और ध्यान देने लायक है यहाँ पे, मैंने जिस में से सब्ट्रैक्ट करना था वो पहले लिख दिया, और जो सब्ट्रैक्ट करना था बाद में लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो आइडियली तो आप इस तरह से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इस तरह से, तो एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो नेगेटिव साइन है ये इसके साथ ट्रीट किया जाएगा। तो दोनों तरीके से ही आप कर सकते हैं इसको। तो मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ इस तरह से। तो बेस्ट हैबिट यही है, क्योंकि अपन ने पिछले क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में यही सीखा था कि जब भी नेगेटिव साइन या सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है। तो देखिए, अब ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 10 40, तो 40 LN। अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12 LM, फिर इस लास्ट से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8L²। अब ये सारा जो भी है ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस का साइन। अब ये वाला ब्रैकेट खोलते हैं, देखिए ये और ये, तो देखिए ये हो जाएगा 3L² -12LM, और फिर +15LN। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट खुलेगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है सारे साइन चेंज होंगे, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है, तो इस माइनस के कारण अंदर वाले सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब +3L² है तो -3L² हो गया, -12LM है तो +12LM हो गया, और फिर -15LN हो गया। अब लाइक टर्म्स देखिए, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, LN ये और ये भी लाइक टर्म्स हैं, LM। देखिए -12LM +12LM, तो ये एज इट इज़ कट जाएंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और ये दोनों लाइक टर्म्स तो ऑलरेडी एक साथ हैं L² वाली। तो देखिए 40LN -15LN, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 25LN। 25LN 8L² -3L², 8 - 3 5, तो ये मुझे देगा 5L²। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। बट एक हैबिट और क्या है कि हायर पावर को पहले लिखें, तो ये हो जाएगा 5L² +25LN। तो इस वाले फॉर्म में आप लिख दीजिए इसको। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पिक करते हैं। देखिए, ये सब्ट्रैक्ट करना है पूरा कंप्लीट, किस में से, इसमें से। तो जिस में से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिख देते हैं, अब वो लिख देते हैं जो सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए, इसमें से मुझे ये पूरा कंप्लीट सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने ब्रैकेट्स में डाल दिया और बीच में माइनस साइन लगा दिया। अब मैं इस वाले पोर्शन को अलग सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को अलग सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 4C इससे मल्टीप्लाई होगा, तो -4AC हो जाएगा। फिर B वाले से होगा तो +4BC हो जाएगा, और फिर C वाले से हो जाएगा तो 4C² हो जाएगा। और ये, अब ये सेकेंड वाला सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3A², फिर 3AB, फिर 3AC। तो ये वाला पोर्शन मैंने सॉल्व कर लिया। अभी आगे वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। देखिए, -2B है तो -2B जब A से होगा तो -2AB। अब -2B -B से हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा +2B², और जब C वाले पोर्शन से होगा तो -2BC। और ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट में है, और ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में है, बीच में माइनस का साइन है। अब देखिए, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में कहीं कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। AB यहाँ पे है, और इसके अलावा और कोई लाइक टर्म मुझे दिख नहीं रही है, तो एक बार यही कर देते हैं, आगे कोई और मिलेगी तो देखेंगे। तो ये वाली टर्म्स तो एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इसको हायर पावर को पहले ही आगे ले आते हैं, 4C² पहले लिख देते हैं, फिर -4AC, फिर +4BC। अब माइनस, और इसको ब्रैकेट में भी डाल देते हैं, और अगला वाला ये भी ब्रैकेट में डाल देते हैं।
तो ये हो जाएगा 3a²। अब ये 3ab माइनस 2ab ये हो जाएगा प्लस ab, क्योंकि 1ab बोलिए या प्लस ab बोलिए एक ही बात है। फिर प्लस 3ac और फिर प्लस 2b² माइनस 2bc। तो ये ब्लू कलर से बना देते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया बड़ा वाला। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन। तो स्क्वायर ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो साइन सारे चेंज होंगे, क्लियर है। तो पहला वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा, अब आगे वाले ब्रैकेट में सारे साइन चेंज होंगे। तो देखिए +3a² माइनस 3a², फिर माइनस ab, फिर माइनस 3ac, फिर माइनस 2b² और फिर प्लस 2bc। अब देखिए लाइक टर्म्स वापस, bc और bc यहाँ पे ये लाइक टर्म्स हैं, ac और ac ये दो लाइक टर्म्स हैं। और कोई दिख रहा है? और कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए 4c² ये तो ऐसे कैसे लिख दिया, -4ac माइनस 3ac ये हो जाएगा -3 -4 -7, तो -7ac। अब 4bc और 2bc ये हो जाएगा 6bc, तो ये हो गया 6bc। अब जो भी पोर्शन बचा हुआ है वो एज इट इज़ लिख दिया, 3a² माइनस ab फिर माइनस 2b² और यही है, आगे और कुछ है नहीं, क्योंकि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला इसको तो अपन सॉल्व कर चुके हैं, तो बाकी बचा हुआ पोर्शन मैंने लिख दिया है एज इट इज। अब ये मेरा आंसर है, ठीक है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, जस्ट मुझे हायर पावर्स को पहले लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले ए लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा -3a²। फिर बी वाली चीज़ लिख देता हूँ, क्योंकि ए बी सी ये भी एक सीक्वेंस होता है। अब फिर सी वाली चीज़ लिख देता हूँ। तो पहले मैंने हायर पावर वाली ए बी सी सीक्वेंस में लिख दी, ABCD वाला सीक्वेंस यूज़ करके। अब फिर मैं क्या करता हूँ, ए बी वाला पोर्शन ये वाला लिख देता हूँ, तो -ab, फिर BC वाला लिख देता हूँ, तो +6bc और फिर बचा हुआ -7ac। तो ये मेरा फाइनल स्टेज में आंसर आ गया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। मल्टीप्लिकेशन पे आपकी कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्चुअली आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट जो है वो लास्ट की 2 एक्सरसाइज है, वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए फॉर हायर क्लासेस। और उन पे कमांड कब होगी? जब आपकी मल्टीप्लिकेशन पे अच्छी कमांड होगी। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं पे भी कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.